ख़वातीन व हज़रात, SCERT के स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। आज जिस मेहमान को हमने यहाँ पे दावत दी है वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। दर्स व तदरीस के मैदान में उन्हें काफ़ी काम किया है और इसके बावजूद आज वो इस मुकाम पे पहुँची हैं जहाँ वो एक मुसन्निफ़ा का दर्जा इख्तियार कर चुकी हैं। कुछ कहने से पहले, कुछ सुनने से पहले आइए पहले दुआ सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम राबिया जी, डॉक्टर राबिया। वालेकुम अस्सलाम। सलाम के बाद मैं इनके बारे में क्या कहूँ कि दर्स व तदरीस के मैदान में काफ़ी अरसा गुजारने के बाद, अपने फ़राइज़ अंजाम देने के बाद आज ये एक मुसन्निफ़ा, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक मुसन्निफ़ा का ये किरदार अदा कर रही हैं। और हाल ही में 2-4 रोज़ कबल उनकी एक किताब मंज़र आम पे आ चुकी हैं, जो एक बच्चा खुशी के माहौल में और बिना किसी बोझ के महसूस करते हुए अपना जो लर्निंग प्रोसेस उसकी है उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक किताब रखी, जिसका नाम, मेरे पास ये किताब है जिसका नाम मॉडर्न लर्निंग अप्रोचेस एंड टीचिंग टेक्निक्स फॉर जॉयफुल एंड बर्डन फ्री लर्निंग। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम मुसन्निफ़ा से डायरेक्टली मुखातिब होके ये कहेंगे कि आज आप एक मुसन्निफ़ा का बिल्कुल आप मुकाम पे पहुंच चुकी हैं, तो कुछ अपने बारे में बोलिए कि आप लेक्चरर अपॉइंट हुई हैं महकमे तालीम में, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका तजुर्बा आप नाज़रीन को बता दीजिए। पहले तो बहुत शुक्रिया स्टेट लीडरशिप एकेडमी और SCERT का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं आपके साथ अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाऊँ। बड़ी बात ये है कि जो हमारे तजुर्बात और मुशाहिदात होते हैं, हमेशा ये याद रखिए कि ये हमारे बहुत बचपन से शुरू हो जाते हैं। ये शायद कहीं ना कहीं मेरे जो बचपन जो था वहाँ से कहीं ना कहीं ये शायद मुसन्निफ़ा का जो आज आप कह रहे हैं कि इस लेवल तक मैं आई हूँ, ये सफ़र शायद बहुत बचपन में शुरू हो चुका था। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर आने से बहुत पहले, लेकिन चूँकि जब मेरी पहली अपॉइंटमेंट ही जम्मू SI में एज टीचर एजुकेटर हुई, तो तब मुझे एहसास हुआ कि जो ये काम है ये एक दोधारी तलवार का सा है। हमें बच्चों को पढ़ाने का तरीका बड़ों को बताना था, और बड़ों का अपना एक तरीका होता है सीखने का और बच्चों का अपना। तो ये एक दोधारी तलवार थी। बड़ों को बताना था कि बच्चों को कैसे सिखाया जाता है। तो वो सारे जो ट्रेनिंग्स थी मेरी इन 10-11 सालों में, जो मैंने जम्मू SI में और कश्मीर SI में और अब SCERT में जो मैंने ट्रेनिंग्स ली थी और जो ट्रेनिंग्स दी थी, दोनों का समझिए ये किताब उन सब का एक मजमुआ है। जो मेरी अपनी लर्निंग्स हैं वो मैंने इसमें डाली हैं, जो मुझे लगा कि बेहतर तरीके से हम बच्चे को खुश रखकर लर्निंग करवा सकते हैं, जो मोहब्बत से हम लर्निंग करवा सकते हैं। हम वो ज़ोर ज़बरदस्ती और पुलिसिंग करके या डिसिप्लिन, जो हम सो कॉल्ड डिसिप्लिन कहते हैं, रेजिमेंटल, जी बिल्कुल, हम उस तरह से हम बच्चे को जो लर्निंग है कंसोलिडेट नहीं करवा सकते। तो मेरा जो मुशाहिदा इतने सालों में यही आया कि जो मोहब्बत है, जो प्यार है, जो खुशी है, वो बच्चे की प्राइम है और उसी से वो ज़िंदगी सीखेगा। अपने घर के माहौल के बारे में बताइए कि हमने सुना है कि आपकी जो दादी अम्मा थी, अल्लाह उनको मग़फ़िरत अता फरमाए, हाँ। कि उनका बहुत हाथ रहा, क्योंकि वो कश्मीरी में शायरी भी किया करती थी। तो उनका हाथ आपकी जो लिखती हैं एज अ राइटर ग्रूम कराने में, उनका हाथ क्या आप मानती हैं कि उनका हाथ है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने ये क्योंकि मैं मानती हूँ इस उम्र में पहुंचकर मुझे समझ आती है कि कोई भी बच्चा जो है वो किसी एक आदमी से नहीं सीखता है, वो सिर्फ टीचर से नहीं सीखता है। उसकी तालीम और जो ये तरबियत है
ये बहुत बचपन में शुरू हो जाती है। और मेरी तालीम और तरबियत का जो सिलसिला था वो मेरे दादा और मेरी दादी जी के इससे शुरुआत हुई थी। मेरे दादा बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हमें जैसे सर्दियों का मौसम होता था तो उस सर्दी के मौसम में शाम को हमें कहानियाँ सुनाते थे। और चाहे वो माफ़ाकुल फ़ितरत अनासिर से जुड़ी हुई कहानियाँ होती थी या जिनको हम फैंटेसी वर्ल्ड कहते हैं, तो वो कहानियाँ उनको हज़ार दास्तान याद थी, वो सुनाते थे। तो कहीं ना कहीं इमेजिनेटिव लर्निंग मुझ में आती गई। उसके अलावा अगर हम देखें तो मेरी दादी जी, जैसा कि आपने कहा कि वो एक शायरा थी, तो जो पोएटिक और आर्ट एप्रिसिएशन थी वो शायद मुझे कहीं ना कहीं उनसे आई। और वो एक बहुत अच्छी लीडर थी, तो शायद लीडरशिप का कॉन्सेप्ट भी मुझे दादी से मिला। अगर फादर की बात करूं तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें एक एक अच्छे तरीके की आज़ादी दी अपनी बात कह गुजरने की। और मेरी वालिदा चूँकि हाउस मेकर थी, होम मेकर थी, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रेजिलियंस और पेशेंस भी कहीं ना कहीं मुझ में दिया है। और मेरे टीचर्स का हाथ मेरी एजुकेशन में आता है। तो मैं मानती हूँ कि एक बच्चे को जब हम बनाते हैं तो उस बच्चे के पीछे पूरा एक ख़ानदान होता है, पूरी एक कम्युनिटी होती है। ये सिर्फ एक टीचर का काम नहीं है। एक टीचर, कम्युनिटी और फैमिली मिलके एक बच्चे की ज़िंदगी बनाते हैं। आपकी जो ये किताब है इसमें मैंने भी पढ़ी है, तो जो मरकज़ी पैगाम है इस किताब का कि वो एक खुशनुमा तरीके से सीखना और बिना किसी बोझ को महसूस किए। जी। क्या चनाच आप पढ़ाती थी खुद भी, क्या आपको लगा कि हमारी जो पढ़ाई है, हमारे जो सिखाने का तरीका है स्कूलों के अंदर, कि उसमें बच्चे पे काफ़ी बोझ पड़ता है? जी, बिल्कुल। असल में आपने भी कुछ सालों पहले एक वायरल फोटोग्राफ देखी होगी जिसमें एक बच्चा प्रेयर करता हुआ आपको ऐसे दिखेगा और उसकी जेब में रोटी थी। तो वो चीज़, वो शायद एक चीज़ थी जो मेरे दिल को बहुत जिसने अपने हाथ में ले लिया और मुझे लगा कि मेरा बच्चा भी इस तरह से है। और ये सारे बच्चे जो हैं उन पर कितना ज़्यादा प्रेशर है सुबह 6:30 बजे स्कूल पहुंचने का, उसके बाद क्लास वर्क का, फिर उसके बाद होमवर्क का, और उसके बाद जब हम क्लास में एज अ टीचर उनको मेंट करवाते हैं कि उठना नहीं है, बस बैठे रहिए, आपने बात क्यों की। बच्चा बात नहीं करेगा तो कौन करेगा, बच्चा शरारत नहीं करेगा तो कौन करेगा। हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमें बड़े होते होते हमारे अंदर का बच्चा मर जाता है और हम उस बच्चे को मार देते हैं, कहीं ना कहीं हम उसे मार देते हैं उस पुलिसिंग के दौरान जो हम उसको क्लासरूम के दौरान करते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा नस्बुल ऐन, मेरा सबसे बड़ा मकसद इस किताब का यही है कि हम उन टीचिंग के तरीकों को अपनाएं, उन स्ट्रैटेजीज को लें जिससे हमारा बच्चा उस बर्डन से निकल आए, वो खुशी खुशी स्कूल आए, वो जब वापस स्कूल से जाए तो उसे फील हो कि मैं स्कूल से मुझे नहीं जाना चाहिए, मैं क्लासरूम में आऊँगा, वो उस खुशी से क्लास में बैठना चाहिए। मेरी टीचर आ रही है, मेरा टीचर आ रहा है क्लास में, बच्चा उस फीलिंग को एंजॉय करना चाहिए। वो किताब को खोलते हुए किसी तरह का बर्डन अपने ऊपर महसूस ना करे, किसी क्लासरूम का, क्लास वर्क का या होमवर्क का। तो मेरा यही मकसद है कि बच्चा मैं अगर आप इसमें देखेंगे तो एक चैप्टर है इसमें ब्रिंगिंग जॉय टू द क्लासरूम, तो उसमें मैंने जॉय का अलग अलग जॉय बताई है कि क्लासरूम की खुशी क्या हो सकती है। अगर आपको मैं चॉइस दे दूं कि आप बच्चा क्या बनना चाहेंगे, तो आप एक बड़ी पोजीशन का कोई जिक्र करेंगे कि इस पोजीशन पे मेरा बच्चा आना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको उसमें भी चॉइस दूं कि आपका बच्चा खुश रहे या उस बड़ी पोजीशन पे आए, तो आप हमेशा ये कहेंगे कि मेरा बच्चा खुश रहना चाहिए। तो वो खुशी जो है मुझे लगता था कि इस प्रोसेस के जरिए मैं उनको दे सकती हूँ। चुनांचे आपकी जो ये किताब है वो उस वक्त पे मंजर आम पे आई है जब पूरे आलम, पूरी दुनिया को कोविड-19 से ना बिल्कुल द वर्ल्ड इज ग्रैपलिंग विद कोविड-19 सिनेरियो। अब इस चीज़ को क्या आपने मद्देनज़र रखा कि आपकी जो ये किताब है कि कोविड-19 के माहौल में जहाँ पे स्कूल्स बंद हुए हैं, नामुनासिब जो हालात हुए हैं, तो क्या आपकी जो ये किताब है मैं नाज़रीन को ये दिखाना चाहूँगा कि ये किताब
तो क्या ये किताब उन चैलेंजेस को जो एक बच्चे के पास या उनके पेरेंट्स के पास होते हैं कि क्या वो उस चीज़ को एड्रेस करती हैं? जी बिल्कुल। मैंने इससे बेशक आपको लगेगा कि इसमें टीचिंग टेक्निक्स हैं या लर्निंग अप्रोचेस हैं और ये सिर्फ टीचर के लिए हो सकती हैं जो क्लासरूम में जाएगा, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये न सिर्फ टीचर्स के लिए बल्कि पेरेंट के लिए भी, क्योंकि पेरेंट पहला टीचर होता है अपने बच्चे का, तो ये अपने हमारा जो पेरेंट है उसके लिए भी उतनी ही मौजू होगी जितनी ये उस्ताद के लिए है, क्योंकि ये एक तो इसे ल्यूसिड, इसे एक आम फहम जुबान में लिखा गया है। दूसरा, इसमें वो तरीके दिए गए हैं, छोटी बड़ी कुछ एक्टिविटीज हैं, कुछ चेक लिस्ट हैं, जिसमें ये है कि वो किस तरह इनका इस्तेमाल करके, चाहे कोविड में आपका बच्चा आपके पास है, पेरेंट के पास है, या स्कूल में आ रहा है, तो टीचर या पेरेंट दोनों उन चेकलिस्ट से, उन एक्टिविटीज से इस्तेफादा करके बच्चे के की लर्निंग को कंसोलिडेट कर सकते हैं, लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, अगर कोई बच्चा जो है, जो बड़ा बच्चा है, जो सेल्फ स्टडी में बिलीव करता है, अगर वो भी इस किताब को ले और पढ़े तो वो ये समझ पाएगा कि उसके लिए ये कितना अहम और कितना खुशकुन हो सकता है इस किताब को पढ़ना। स्पेशली मैं इसमें बात करूंगी फारूक साहब, इसमें प्रीफेस एक है। हमेशा मेरा अपना मानना है कि प्रीफेस जो है वो किताब का दिल होता है। चूंकि मैं भी जब किताब पढ़ लेती हूँ तो सबसे पहले प्रीफेस ही पढ़ती हूँ किताब का। तो इस किताब में जो प्रीफेस है वो एक प्रिंस और देव की कहानी पर मबनी है और उसी से लर्निंग को लिया गया है कि किस तरह से एक बच्चे से हम उसकी इनोसेंस, उसका करेज और उसकी इंडिविजुअलिटी छीनते हैं। और उस एक कहानी के जरिए, वो एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है, उसमें मेरे बायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी आपको मिलेंगे, तो वो कहानी के जरिए आप ये समझ पाएंगे कि एक आम पेरेंट जिसको हम कहते हैं कि शायद ये बहुत अच्छे स्किल्स नहीं रखता है पढ़ाने के, तो उससे भी वो इस्तेफादा कर सकते हैं। इमेजिनेटिव लर्निंग है, माइंड मैपिंग है, आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बच्चे को आराम से करवा सकते हैं। और आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के सभी पहलुओं को इसमें मैंने जगह दी है, ताकि बहुत छोटी छोटी चीज़ों से, क्योंकि आर्ट फन है, आर्ट में मज़ा है, म्यूज़िक है, थिएटर है, पेंटिंग्स है, तो मुझे लगता है कि बच्चा उससे बहुत इस्तेफादा करके मज़े से सब कुछ कर सकता है। रमेश जी, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा आपसे कि आप चनांची ये जो जहाँ पे आप काम करती हैं, इसका एक साल पहले नाम था स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, वो खारिज करके एक नया इदारा बना है SCERT, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, कि एक तो ये इस तरह ट्रांजिशन हुआ कि अब ये देखो एक रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट है, यहाँ से रिसर्च निकलना चाहिए, यहाँ से बिल्कुल भी ये एक आम स्कूल जैसे इंस्टीट्यूशन नहीं है। कि आप अपने आप को क्या महसूस करती हैं एज अ पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, जहाँ से आपने एक बिल्कुल एक रिसर्च बेस्ड एक किताब निकाली है, कि हमारे जो एकेडमिक ऑफिसर्स हैं या बाकी जो स्टाफ है या बाकी टीचर्स भी हैं जो मैदान में हमारे काम कर रहे हैं, उनके लिए ये एज अ नोट ऑफ एनकरेजमेंट कहाँ तक जाएगा, और आगे हमारे जो एकेडमिक ऑफिसर्स हैं उनको इस मैदान में क्या आना चाहिए कि वो भी अपनी किताबें लिखें? बिल्कुल सर, इनफैक्ट आपने बहुत अच्छा कहा कि ये SI था पहले और अब SCERT है, लेकिन जब हम SI के ज़ुमरे में भी काम करते थे तब भी हमें एहसास था कि हमारा काम तब रिसर्च ऑफिसर का होता था, तो हमें रिसर्च बेस्ड ही काम करना होता था। तो लेकिन आपने बहुत अच्छा कहा कि मैंने कहा कि ये मेरी रिसर्च और मेरे मुशाहिदात और ऑब्जर्वेशंस हैं जो इस किताब में हैं, तो यकीनन मुझे लगता है कि मेरे चूँकि बहुत सारे साथियों ने मेरी मदद की है, मैंने इसमें थैंक्स भी किया है सबको, और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि शायद ये एक रास्ता है जो शायद मैंने शुरू किया है और इस पर चलने वाले, मुझे उम्मीद है क्योंकि SCERT में हमारे जो एकेडमिक ऑफिसर्स हैं वो बहुत काबिल, बहुत ज़हीन हैं और बहुत अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इससे बेहतर, बहुत बेहतर किताब लेकर सामने ले आएंगे। डॉक्टर राबिया, आप हमारे पास आई, हमसे बातें की,